पिताजी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जी तुमसे कि जो हम लड़की देख कर आए हैं जी वो निहायत खूबसूरत है और बहुत अच्छी लड़की हो, जी। और चाहते हैं कि हम अपने बेटे का रिश्ता वहाँ पक्का कर दें। पिताजी, लड़की खूबसूरत है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे देवर से उम्र में बहुत छोटी है? तो तुम क्या चाहती हो कि मतलब देवर से बड़ी हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी हाँ। हो, कम से कम उसके मतलब वो लेवल की तो हो। लेवल की? अरे हमेशा लड़की छोटी होती है इतनी अपने पति से। इतनी छोटी तो नहीं होती ना अभी उसकी। अरे भाई, कोई 10-20 बरस का फर्क थोड़ी है, मात्र 6 साल का फर्क है उसमें। पिताजी, आपको 6 साल का वो लग रहा है? मैं कह रही हूँ कम से कम हमारे देवर जी 10 साल बड़े हैं उससे, 10-15 साल। अरे भाई, तो क्या हुआ ये बताओ? ये तो और अच्छी बात है कि हमारे घर में वो आ रही है कम उम्र की लड़की। और तुझे क्या एतराज है इस बात से? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या वो रह पाएगी इतने अपने से उम्र के ज्यादा आदमी के साथ? ये बता, हमारे घर में आखिर किस चीज की कमी है? बता। धन दौलत, जायदाद, खेत खलियान, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? पिताजी, दुकानें हमारी हैं शहर में। मैं ये कब कह रही हूँ कि हमारे पास किसी चीज की कमी है? तो फिर कहना क्या चाहती है ये बताना फिर सीधे सीधे। मैं कहना ये चाहती हूँ क्योंकि वो लड़की ना तो हमारे घर के लिए सही रहेगी और ना देवर जी के लिए। मतलब ना तो देवर जी के लिए अच्छी रहेगी ना इस घर के लिए अच्छी रहेगी। मेरी खोपड़ी में तेरी बात ही नहीं बैठ रही अभी तक कि तू किस लिए मना कर रही है, क्यों मना कर रही है? मतलब अगर छोटी उम्र में आ रही है तो ये तो और अच्छी बात, सौभाग्य की बात है लड़के की कि उसे इतनी छोटी लड़की मिल रही है शादी के लिए, और खूबसूरत मिल रही है, सुशील मिल रही है। किस चीज और क्या चाहिए एक लड़की में? पिताजी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी तो वो जमाना कुछ और था। मैंने आपके लड़के से इसलिए शादी कर ली कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और मतलब अच्छी नौकरी करते हैं और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है वो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं? मैंने उनका उम्र नहीं देखी मैंने उनकी। अरे जब तू सोच सकती है कि यहाँ किसी चीज की परेशानी नहीं है तो क्या वो नहीं सोच सकती कि मतलब मेरे घर में कोई कमी नहीं है और मैं एक अच्छे घर में आई हूँ, मैं भी खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, तो उसको मेरे लड़की की उम्र के बारे में ध्यान नहीं जाएगा? वो नहीं बोलेगी इस बात के लिए? हर किसी की तुलना मेरी सोच से मत करिए। जो मैंने एडजस्ट कर लिया जरूरी नहीं है कि वो भी एडजस्ट कर लेगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने बेटे के लिए बहू ला रहे हैं या 2 साल की बच्ची? देख बहू, अब मेरी बात सुन ले तू। मुझे वो लड़की बेहद पसंद है और मेरे बेटे के लिए उससे बेहतरीन लड़की कोई हो नहीं सकती। आपके बेटे के लिए और लड़कियां नहीं है? इतने रिश्ते आए, आपने वो क्यों ठुकरा दिए? अब एक ही रिश्ते के पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थे वो रिश्ते। अच्छा? जो मेरे रिश्ते मेरे लायक नहीं थे, मैंने उनको धत्कार दिया। हाँ, नकार दिया मैंने। क्योंकि आपको ये ना लगे कि कल को आपके बेटे को छोड़ के कहीं कोई चली ना जाए, आपको ये डर है कि नहीं? और मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। आपके बेटे को छोड़ के चली ना जाए कोई चली जाए? कौन चली जाए? क्योंकि आपने इसीलिए वो रिश्ते नहीं करे, क्योंकि आपके। अरे अभी शादी हुई नहीं है, तूने मतलब छोड़ने की और जाने की बात पहले सोच ली? आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। अरे सच्चाई से तू मुझे मुड़वा रही है। जो सच है, मुझे शादी वहीं करनी है और अपने लड़के की मैं वहीं बारात लेकर जाऊंगा। देवर जी, ये मेरी आखिरी बात है और ये मेरा अटल फैसला है। तुमने देवर जी की उम्र देखी है? अरे मैंने देख ली, मुझे नहीं देखनी अपने बेटे की उम्र। मुझे नहीं देखनी अपने बेटे की उम्र। पिताजी, आप अपने ही हाथों से पाप करने जा रहे हैं एक कन्या का। मैं तुझसे अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं कह चुका हूं जो मैंने तय कर लिया है, और मेरे फैसले कोई ऐसे फैसले नहीं होते कि इस जबान से कुछ भी कह दिया। मैंने जो कह दिया वो अटल है, बस इतना याद रखना।
अब देवर जी। जी भाभी जी। एक काम करिए, आप कमरे में लेकर जाइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? और हाँ, पिताजी वहाँ बैठे हुए बैठक में। हाँ। जाके आशीर्वाद ले लो। जी भाभी। ठीक है ना? आई। पापा। अरे बेटा। अरे बेटा सदा सुखी रहो, दूधो ना हो पूतो बोलो। अब आपके कहने पर शादी तो कर ली मैंने। अरे वाह। लेकिन देखिए, आप इस घर के बुजुर्ग हैं और आज तक आपकी चलती हुई आई है, तो जो भी समझाना है, जो भी बातें करनी है, आपको खुद कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। अरे बेटा, अब तुम जिम्मेदारी उठाओगे, अब कोई हमेशा मैं ही थोड़ी ना उठाऊंगा। अरे तुम मालिक हो अब इस घर के। अरे मैं तो सिर्फ एक देख रेख, मतलब तुम लोगों के ऊपर मेरी निगाहें बनी रहे, बस इतना है मेरा काम। मुझे कुछ नहीं करना, अब तुम्हें करना है। नहीं पिताजी, देखो ये मालिक है, तुम मालिक हो। आज से इसको सारे घर की चाबियां दे दो अपने हाथों से तुम। बिल्कुल है, वो तो बात सही है, लेकिन देखिए जब तक आप हैं, जब तक मैं ये सब जिम्मेदारी नहीं ले सकता। घर के मुखिया आप हैं और आज तक आपके हर बात को हम मानते हुए आए हैं। अरे बेटा, मैं मुखिया बनने से कब इनकार कर रहा हूँ, मगर अब मालिक तुम ही हो, मुखिया भी तुम ही हो। मगर हाँ, एक मैं पिता के समान पिता हूँ तुम्हारा, मैं समझे? तो वो तो सब रहेगी मेरी देखा भाली, सब देखूंगा भालूंगा। और बेटा इससे कभी भी किसी चीज़ की भी तुझे ज़रूरत हो तो अपने पिताजी से बोलना। ठीक है तो पिताजी, हम लोग चलते हैं। ठीक, जाओ। बताइए, दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी है। और बड़ी वाली कहती है कि वो बहुत छोटी है। अरे हमेशा पति से पत्नी से छोटी होती है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है? हैं? इतनी सुशील लड़की है, इतनी अच्छी बहू मिली है हमें, और हमारी कितनी खुशनसीबी की बात है। और हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, आखिर खुश रहे। देखो सपना, मुझे पता है कि ये शादी जो हुई है बहुत जल्दबाजी में हुई है, और मैं जानता भी हूँ कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी हमारे पिताजी को। और मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी हद तक बड़ा हूँ। लेकिन अब जब शादी हो ही चुकी है तो निभाना तुम्हें है। देखो, इस घर में कोई कमी नहीं है, और किसी भी बात की कोई कमी हो तो बेझिझक मुझसे कहना, बेझिझक पिताजी से कहना, बेझिझक भाभी से कहना। तुम्हारी हर बात पूरी की जाएगी। बाकी तुम संभालो इस घर को, मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे निपटा लेता हूँ। अरे देवर जी। हाँ भाभी। कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, थोड़ा काम था तो उसी को निपटाने जा रहा था। अच्छा जी। वैसे सब ठीक है? हाँ, वैसे सब ठीक है। और सपना भी अच्छी है। मैं कमरे में अभी छोड़ के आया हूँ और बात भी करके आया हूँ। चलो अच्छी बात है। और मैं ये कह रही हूँ, नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? हाँ भाभी, नाश्ता तो कर लिया, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई। क्या? सपना थोड़ी चुप सी है। चुप सी है? अरे वो ऐसे ही होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम जहाँ जा रहे थे जाओ, मैं देख कर आती हूँ उसे। ठीक है ठीक है भाभी, शाम तक आता हूँ। ठीक है। अब सपना दीदी क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं, बस बैठी थी। अच्छा। अगर अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो साड़ी चेंज कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब औरतें नहीं आएंगी, अब तो जो भी था वो लॉज में सारे सिस्टम, इसीलिए तो रिसेप्शन रखवाया था पिताजी ने, ताकि घर तक फिर घर का सिस्टम ख़त्म कर दे। नहीं कोई बात नहीं, अभी शादी हुई है तो साड़ी तो कोई नहीं। मैं ये इसलिए नहीं करी, अगर ये थोड़ा वजनदार लग रही है तो हल्की भी पहन सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं है। और जो ड्रेस अगर तुम अपने मायके से भी लेकर आई होंगे वो भी पहन सकती हो, ठीक है? जी दीदी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, यहाँ कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा। और सब लोग कैसे लगे? ससुर जी? हाँ, सब लोग ठीक है दीदी। अच्छा। और देवर जी? हाँ, भी ठीक है।
वो शायद किसी काम से गए हैं। हाँ, वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा सपना, एक बात पूछूं? जी दीदी। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ जी दीदी, बिल्कुल। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, पूछ नहीं रही। तुम्हारे चेहरे पे मुझे कुछ अलग सी उदासी नज़र आ रही है। ऐसा जैसे एक नई दुल्हन के चेहरे पे खुशी, अपने नए ससुराल आने की, अपने पति के साथ रहने की, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत जो होती है, वो तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल छलक नहीं रही है ना। तो इसीलिए मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछ ही लूँ। तुम सच में खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी नई नई शादी हुई ना, तो अभी इसी वजह से कि भाई दूसरे का घर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा ही घर है ये, और यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, और देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, है क्या नहीं? अच्छा एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। सपना, जी। अच्छा ये बताओ, घर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, अच्छा है ठीक ना? लगा जी। और घर के लोग? हाँ, सब बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छी बात है भाई, इस घर में तुम्हारी शादी हुई है, अच्छी बात है। सब लोगों में घुल मिल जाओगी तो थोड़ा अच्छे से रह पाओगी। घर की याद तो नहीं आ रही? याद तो आती है ना, याद समझ- क्यों नहीं आएगी? समझ सकता हूँ, जिस घर में तुम जिंदगी भर रही हो, उस घर को छोड़कर आने के बाद याद तो आती है। वैसे सपना, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि तुम्हें जीवन की हर खुशी दे सकूँ, तुम्हें प्यार दे सकूँ, तुम्हारे बारे में सोच सकूँ, जिससे कि तुम मेरे बारे में सोच पाओ। बस वक्त ने हम दोनों को मिला दिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। रिश्ते बहुत आए थे मेरे लिए, लेकिन भाग्य में जो होता है वही मिलता है। और मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ पसंद भी आ रहा होगा। वैसे सपना, आप जो भी कहना है आपको दूर से कहिए प्लीज़, मुझे छूने की कोशिश मत करो। शायद सपना, मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी की, लेकिन हम दोनों पति पत्नी हैं, और पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है। अगर हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे चलेगा? जी जानती हूँ। खैर, अगर तुमने कहा है कि छूने की कोशिश मत कीजिए तो ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ और नाराज़ भी नहीं हूँ। जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। कहूँ या नहीं? भाभी, अरे देवर जी, लग रहा है कुछ काम कर रही थी। अरे वो किचन में पिताजी के लिए वो बना रही थी, खाना बना रही थी। भाभी, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ देवर जी, क्या बात है? आप इतने परेशान लग रहे हैं मुझे। बात परेशानी की है। मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता हुआ है, ये जो शादी हुई है, वो सपना की मर्जी से नहीं हुई। क्या हुआ भाभी? हाँ कुछ नहीं, कोई बात हुई है क्या? अगर आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? बताओ ना। मैं सपना के पास गया और मैंने उससे पूछा कि इस घर में तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम खुश तो हो? बहुत ही आसान सा जवाब दिया उसने। नहीं तो अगर इंसान खुश होता है तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर, उसके मन से दिखती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपना इस घर में खुश है। और मैंने सपना को छूने की भी कोशिश की। अरे तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा पूरा अधिकार है उसे छूने का। इसमें कौन सी बात है? ये आप मानती हैं कि मेरा पूरा अधिकार है, ये मुझे पता है कि मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन शायद सपना इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बाकी आप समझदार हैं। मुझे तो पहले ही पता था
कि ये दिन भी बहुत जल्दी आएगा। पिताजी, बोल बहू। अब बोलने के लिए और सुनने के लिए बचा ही क्या है? आपको जो करना था आपने कर दिया। बहू क्योंकि मेरी ना कुछ तो- समझ में नहीं आता, तू हर वक्त जब शादी नहीं हुई थी, रिश्ता भी नहीं हुआ था, तब भी जली कटी, अब शादी हो गई, अब सारे काम हो गए, अब भी तू इस तरह की बातें कर रही है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती तेरी तुम्हारी बात। समझ में अगर आ जाता तो ये शादी ही नहीं होती, क्योंकि तुम अपनी समझ को लगाते कहाँ हो। तुम तो सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान लगाते हो जो ना तो हमारे काम की होती हैं और ना हमारे किसी भी लायक होती हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग का अगर सही जगह पर इस्तेमाल करते ना, तो आज देवर जी की और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना होती। तुम तो अपने ही बेटे के मतलब गुनहगार बन बैठे। मतलब मैं अपने बेटे का मतलब दुश्मन हूँ? मैं दुश्मन ही हो? कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करेगा। तुमने जो बाप होकर अपने बेटे के साथ किया है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे मैंने तो अपने पूरे पिता होने के फर्ज निभाए हैं। पिता होने का फर्ज ऐसा होता है? अरे और कैसा होता है? एक शादी ब्याह नहीं करते क्या? शादी ब्याह करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते। फिर कैसे करते हो तू बता? जो अपने बेटे की कम उम्र की लड़की से शादी करी। आपका बेटा देखा अधेड़ उम्र का? अरे मेरा बेटा कितनी भी उम्र है, मैं ये इस बात को तो मैं जानता हूँ, तू जानती है, मगर वो बहू थोड़ी जानती है। नहीं, उसके तो भगवान ने आंखें नहीं दी, दिमाग नहीं दिया, बोलती नहीं है, कान नहीं दिए सुनने के लिए। वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो जानवर है। अपनी सोच को जरा सही जगह पर इस्तेमाल करे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अपनी सोच अब को मतलब ठीक मैं करे। तुझसे पूछकर अपनी सोच को मतलब इस्तेमाल करे करूंगा, मतलब तेरे दिमाग से चला करूंगा मैं। अगर हैं? हमसे पूछ के करोगे ना तो सारे काम कभी गलत नहीं होंगे। अच्छा। सब काम अच्छे होंगे। मतलब क्योंकि जब भी तुम अपने दिमाग से काम करते हो सब उलट पुलट हो जाता है। मुझे इस घर में लेकर आए तो भी अपने लड़के के लिए अधेड़ उम्र का था। ऐसा है, मुझसे जो कहना है ना अब तू साफ साफ बोल। बहुत देर हो गई तेरी ये पहली सुनते सुनते मुझे। जब शादी तुम मेरे ससुर लगते हो, मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों करूं और किस लिए कहूं, लेकिन जब बात घर के रिश्तों पर आ जाती है ना तो करनी पड़ती हैं ऐसी बातें। तुमने कभी अपने बेटे के दिल पे हाथ रख के पूछा है जिस दिन से शादी हुई है कितनी नर्वसी है उसके चेहरे पे? मुझे ना तो ढंग ऐसा से नहीं ठीक दिखता। से खाना खा रहे हैं ना बात कर रहे हैं। और जहां तक कि उसकी बीवी ने अरे क्या मतलब क्यों खाना नहीं खा रहा, क्यों बात नहीं कर रहा, क्या वजह है? मुझे बताएगी ना तब ना मेरी समझ में आएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो पिताजी। दोनों के मन नहीं मिल रहे हैं। ना तो वो लड़की खुश है और ना तुम्हारा लड़का। देवर जी तो उसे अपनी पत्नी मानने के लिए बिल्कुल तैयार है और बल्कि वो तो बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। और वो खुश होगी भी कैसे? अरे तो ये तो बता दे बहू, उसे आखिर किस चीज की परेशानी है यहाँ? अरे उसकी कोई परेशानी है तो वो हमें बताए, हम उसकी परेशानी दूर करेंगे। हर किसी के मन को अपनी दौलत से मत तोला करो, ठीक है? इस जीवन में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। तो सुन ले, अगर सब कुछ दौलत नहीं होती ना तो ये भी सुन ले तू, दौलत के बिना ये दुनिया भी नहीं चलती, ये घर नहीं चलते, तो बिना पैसे के घर नहीं तो चलते। रिश्ते भी नहीं चलते फिर तो? क्या रिश्ते भी नहीं चलते बगैर पैसों के? हाँ, रिश्ते नहीं चलते, नहीं चलते। तो एक काम करो, आपके पास बहुत पैसा है, आप अपने उसके बेटे का और अपनी जो नई बहू आई है उसका मन मिला दो। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम तो पैसे से कुछ भी कर सकते हो। अगर सब कुछ कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते? अरे तू भी तो है मतलब इस घर की बहू, तू उसे समझाती क्यों नहीं? अगर ऐसा अरे है मैं क्यों समझाने लगी? शादी तुम कर लाए हो। अरे मैं शादी करके लाया तो तू भी तो इस घर की बड़ी बहू है, तेरा भी कोई फर्ज बनता है या नहीं? फर्ज बना था और समझाया भी था तुमको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, ठीक है? अब समाज के और घर के ठेकेदार तो तुम हो ना। समाज की ठेकेदारी तो तुम पे करनी नहीं आई, कम से कम घर की ठेकेदारी तो अच्छे से कर लो। अच्छा, अब तो तू भी कह सकती है। खैर अगर ऐसी बात है ना तो मैं बहू को बुलाऊंगा और मैं उससे खुद बात करूंगा। बुलाऊंगा ठीक है। क्या? खुद जाओ उसके कमरे में और बाहर बुला के बात करो अरे उससे। मैं उसे यहीं बुलाऊंगा, मैं उसके कमरे में क्यों जाऊंगा? मैं बुलाऊंगा उसे यहाँ अपने पास। जिस टोन में आप बात कर रहे हैं ना उस टोन में आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपने दोनों बेटों से बात कर सकते हैं, बाहर बात कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते।
ये तुम्हारी जुबान है ना, इसमें थोड़ा मीठापन लेकर आओ। ये तुम्हारी जुबान की वजह से तुम्हारा बड़ा बेटा यहाँ नहीं रहता। बताइए, सब कुछ मैंने इन लोगों पर वार दिया, मगर मैं इनके लिए एक अच्छा ससुर नहीं हो पाया। तेरे लिए भी नहीं और उसके लिए भी नहीं, अपने औलाद के लिए उनके लिए बाप बढ़िया नहीं बन पाया। भाई मैं क्या करूं जो उसके लिए? बाप अपने बेटों की मन की भावना ना समझ सके, वो बाप ही किस काम का? तो तेरा कहने का मतलब ये कि मैंने कुछ नहीं किया? कुछ करने, घर के लिए कुछ नहीं किया? करने से मतलब नहीं मैंने होता कोई पिताजी। कुर्बानी नहीं दी इस घर के लिए। मैंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये कहना चाहती है तू? पिताजी आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं कुर्बानी की बात नहीं कह रही हूँ। आप मेरी बात को दिमाग से नहीं, थोड़ा दिल से समझो। अरे क्या समझो? इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई है कि मेरी खोपड़ी भी, बस मैं बता नहीं सकता। देख बहू, ऐसी बात है ना तो छोटी बहू को मेरे पास भेज और मैं उससे बात करूंगा कि आखिर क्या कमी है हमारे घर में और क्या कमी है हमारे बेटे में। बता, एक उम्र ही तो ज़्यादा है, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। ठीक है, भेज दूंगी। भेजो उसको। लेकिन पिताजी एक तरीका होता है बात करने का, और आगे आप समझदार हैं। नमस्ते पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। बहू, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं तो। अच्छा, मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी बहू ने जो मुझसे कहा है वो सही है बात? कौन सी बात? बड़ी बहू ने मुझसे कुछ कहा है, जो हमारी बड़ी बहू ने कहा है, क्या वो सही है? जी, कौन सी बात? एक ही बहू है हमारे घर में, बड़ी बहू जो तुमसे बड़ी है। कौन सी बात कही है दीदी ने? हम कहना नहीं चाहते तुमसे। क्या आप हमारे बेटे से खुश नहीं हैं? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तो फिर हमें, इसका मतलब बहू ने हमसे झूठ बोला है। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या हमारी बड़ी बहू ने जो कहा है हमसे वो झूठ कहा है, वो सत्य नहीं है? हमें बहू जवाब दो। देखिए पिताजी, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मेरा तो शादी करने का बिल्कुल मन ही नहीं था, वो तो घर वालों की वजह से। मुझे तो अभी पढ़ाई करनी थी अपनी। अरे तो बहू, हम तुम्हारी पढ़ाई में बाधा कहाँ डालना चाहते हैं? अगर तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाई करो। पढ़ाई और घर परिवार भी संभालना होता है, ये दोनों काम एक साथ कैसे? अरे हमारे यहाँ नौकरों की कमी थोड़ी ना है बहू, नौकर बहुत हैं। मत करो तुम काम, अरे अपनी पढ़ाई करो और एक अच्छा जीवन जियो और पति पत्नी हंसी खुशी रहो। हम तो ये चाहते हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ बस। देखो बहू, अब हमारी बात सुन लो, क्योंकि तुम बार बार एक ही बात कहे जा रही हो कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो सुन लो, तुम इस घर के अंदर डोली में बैठकर आई थी, यहाँ से तुम्हारी सिर्फ अर्थी निकल सकती है, सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, बस। और हम जितने अच्छे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बुरे भी हैं, ये याद रखना। जा सकती हो तुम। अब सपना, क्या हुआ? इतनी उदास रो क्यों रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं दीदी। कोई बात हो गई है क्या? नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, ये बार बार सर पे पल्ला मत रखो, हटा दो इसे। मैं ही तो हूँ पास में, और कोई नहीं है। बात क्या है मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे?
बोलो बेटा। उसने दीदी अभी पिताजी। पिताजी? जी। क्या बोला पिताजी ने? पिताजी अभी धमकी देकर गए हैं कि इस घर से तुम ऐसे तो जा नहीं सकती, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, लेकिन इस घर से अगर निकलेगी तो तुम्हारी अर्थी निकलेगी, तो ध्यान रखना। लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँ? ये तो मैं भी जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन कैसे कहूँ तुमसे कि मैंने बहुत मना किया था पिताजी से कि ये रिश्ता मत कीजिए, मत कीजिए। 2 जिंदगियां बर्बाद ही नहीं, 2 परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे इन 2 जिंदगियों के चक्कर में। लेकिन पिताजी ने अपनी जिद के आगे एक भी न मानी। लेकिन आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूँ? मैं नहीं रह सकती ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं जेठानी नहीं हूँ। इस समय तुम अपनी बहन से बात कर रही हो कि तुम वाकई मतलब खुश नहीं हो इस शादी से? दीदी मैं शादी से खुश नहीं हूँ। मेरे घर वाले ने तो ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी थी, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी थी और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ शादी से। अगर ऐसी बातें तो तुम लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे कटेंगी फिर? तुम शादी से खुश नहीं हो। पता नहीं दीदी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ आखिर। लेकिन पिताजी को इस तरीके से बात नहीं करनी थी। उनको पता है कि नई बहू है, घर में आई है और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, और आप कौन सी टोन में बात कर रहे हैं उससे? मैंने मना किया था पिताजी से, पिताजी मत कीजिएगा ऐसी बातें, लेकिन वो अपनी जिद के आगे चलने कहाँ देते हैं। तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है? ऐसे घुट घुट के रहोगी तो ना तो तुम खुश रह पाओगी, ना हम और ना देवर जी। अच्छा सपना, फिर तुम्हारा क्या फैसला है? दीदी आप खुद सोचिए, मुझसे दूनी उम्र के हैं, साथ में चलते हैं तो कम से कम इतना तो प्राउड फील तो होना चाहिए ना कि हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, सामने वाला इंसान कहे कि हाँ वाकई कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। मुझे तो साथ में चलने में भी शर्म आएगी। अगर ऐसी बातें, कोई बात नहीं सपना, अब जो हो गया सो हो गया। अपनी किस्मत समझ के सोचो कि मैं तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हो। देखो यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और देवर जी भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बड़े प्यार से रखेंगे, तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने देगी। और मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, मैं मानती हूँ कि मैं एक जेठानी का, एक बहन का, एक बड़ी बहन होने के नाते मैं हर तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन जो पति की कमी होती है वो पत्नी को सबसे ज़्यादा खलती है, वो कमी तो मैं कभी पूरी नहीं कर सकती तुम्हारी। दीदी आप समझ नहीं रही हैं, मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं, आपके देवर जी भी बहुत अच्छे हैं, पापा जी भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं क्या करूं, मैं खुद को समझा ही नहीं पा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे खुशी नहीं मिल रही है यहाँ के, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है शादी से। मैं कोशिश कर रही हूँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की, बट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुम अपना फैसला बताओ। तुम यहाँ रहना चाहती हो? क्या है तुम्हारा फैसला? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास भेज दो बस। मम्मी पापा के पास जाके क्या होगा? मैं तुमसे वहाँ रहूँगी, कुछ सोचूंगी वहाँ जाके, देखो क्या होता है। बट अभी मैं जाना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा के पास, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। प्लीज़ समझाइए उन्हें। देखिए दीदी, मैं थोड़ा कोशिश करती, थोड़ा मन लगाने की कोशिश भी करती, तो देखिए पिताजी ने मुझसे इतनी बुरी बुरी कही है ना, बस मैं बुला नहीं पा रही है। मेरे दिमाग में वो बातें ऐसी बैठ गई हैं ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने कितनी खरी खोटी मुझे सुनाई है। एक काम करो, तुम अभी अपने कमरे में जाओ,
ठीक है। पिताजी, पिताजी, बोलो बहू। आपको बहू और बेटी में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? मैं तो दोनों को एक समान समझता हूँ। अच्छा, बहू भी बेटी की तरह होती है। बहू बेटी की तरह होती है ना? हाँ, तो आप ये बात कैसे भूल गए कि जब बहू बेटी की तरह होती है तो आप इतनी ऊंची आवाज में बात करी उससे? ना, मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की। ऊंची आवाज में बात नहीं ना, करी ना। तो वो बच्ची इतना डर गई है आपकी बातों से कि वो बहू, इतना सुपक सुपक के रो रही थी, वो तो मैंने उसको जाके चुप किया है। बहू मेरी सुन ले पहले। ये बकवास की बातें मत कर मेरे सामने, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी तक तो मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, मुझे मजबूर मत कर। मैंने उससे सबसे पहले ये पूछा था, क्या तुझे इस घर के अंदर कोई कमी है, तुझे कोई परेशानी है, तुझे कोई दिक्कत है, तो तू मुझे बता। जानती है उसने कहा कि नहीं। ठीक है, असली परेशानी वो कैसे बताएगी अपनी? अरे तुम्हें ये सारी बातें अरे तू करने- मेरी बात तो सुन ले, पूरी बात सुन ले पहले, उसके बाद बोलना तू। फिर उसने कहा कि मैं तो पढ़ना चाहती थी और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं काम काज में नहीं। मैंने कहा तो हमारे यहाँ नौकर हैंगे, हम और नौकर बढ़ा देंगे और नौकर लगा लेंगे, तो पढ़ाई कर, आराम से खूब पढ़ाई कर, तू जहाँ तक पढ़ना है पढ़। क्या बुरा किया मैंने अगर ऐसे कहा? फिर उसके बाद में बोलती हो कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। तो ये बता दे इस बात का क्या मतलब होता है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं? पिताजी, उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला है कि वो वाकई ही इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगर वो मतलब झूठ का रिश्ता चला के चलती तो क्या ये रिश्ता चलता? उसने पहली बार में ही सबको सच बताया और सच नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं उसने हुआ। पहली बार में सच नहीं बताया, उसने सच नहीं बताया। अगर वो सच बताती तो हम उस बात को भी बताते कि हाँ इसने सच बताया। सबसे पहली बात उसने ये कहा हमसे कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं। जब इस रिश्ते से खुश नहीं है तो शादी करके लाए हम। समाज के सामने 7 फेरे पड़े हैं हमारे बेटे के साथ, और इस घर में उसकी डोली के अंदर बैठ कर आई थी वो। यहाँ से अर्थी उठेगी बहू उसकी। ये हमने कहा तो क्या बुरा कहा उससे? क्या बुरा कहा हमने? समाज के सामने शादी कर लाए हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। समाज खुश है, 2 परिवार खुश हैं, लेकिन 2 दिल खुश नहीं है ना। तो ठीक है, बोल। वो लड़की खुश नहीं है इस रिश्ते से जिसे तुम इस घर में बहू बना कर लाए हो। अरे सिर्फ एक नहीं, क्यों खुश नहीं है? सिर्फ इस वजह से कि मेरे लड़के की उम्र ज़्यादा है। बाकी दुनिया की कौन सी चीज़ उसके कदमों में नहीं है? कौन से ऐशो आराम उसके पास नहीं है? बता कौन सी चीज़ नहीं है? मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि हर रिश्ते को अपनी दौलत से मत तोला करो। दौलत से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, ठीक है? रिश्ते कभी खरीदे नहीं जा सकते, समझे पिताजी? ये आपको मैं बार बार समझा रही हूँ। या तो आप सब कुछ जानते हो, जान के भी अनजान बन रहे हो। मैं अनजान नहीं बन रहा, मैं सब जानता हूँ बहू। मेरी एक उम्र है, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। और जो मैंने कह दिया है ये अपनी जगह अटल है कि वो यहाँ डोली में आई थी। अगर वो नहीं मानेगी तो यहाँ से उसकी सिर्फ और सिर्फ अर्थी निकलेगी। सपना जी, तो क्या सोचा तुमने? क्या इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी? देखो सपना, मैंने तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश की है। सब लोगों की बातों को मानकर ही तुम्हें पसंद किया, तुमसे शादी की। लेकिन ये रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। ये जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? और अगर मैं तुम्हें पहले से पसंद नहीं था तो तुम डायरेक्टली मना कर सकती थी, अपने घर वालों से ये कह सकती थी कि मैं शादी नहीं करने चाहती। अरे मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। मैंने कहा था अपने घर वालों से, मैंने बहुत कहा था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी।
तो उसका बदला अब तुम मुझसे लोगी। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर हम दोनों एक नहीं होंगे तो इस परिवार को कभी खुशी मिल ही नहीं सकती। और हमारी तुम्हारी खुशियों का क्या? देखो मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, बस इतना समझ लो। क्यों नहीं समझ में आ रही है आपको इतनी सी बात? तो उसका कोई रीज़न भी तो होगा कि तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो। हाँ, रीज़न तो आप खुद भी जानते हैं क्या रीज़न है, आपको नहीं पता? नहीं, अगर रीज़न पता होता तो शायद तुमसे इतनी बातें ना करता मैं। जो भी तुम्हारे मन में है मुझसे साफ साफ कहो, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? देखो मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर से बाहर निकलूँ तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे साथ मेरा हस्बैंड चल रहा है तो मेरे साथ अच्छा लगना चाहिए। अपनी उम्र तो देख लो, मुझे भी बहुत घुटन सी होती है, कितना बुरा लगता है। जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो कितना बुरा लगेगा, कोई क्या ही कहेगा। बताओ लड़के कहाँ और लड़का कहाँ। समझ सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। समझ सकता हूँ, उम्र दराज हूँ मैं, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है? अरे मैंने तो सब लोगों की बात मानी, इस रिश्ते के लिए हाँ की, तुमसे शादी करके इतना खुश था मैं। क्या क्या सपने संजोए बैठा था कि हम दोनों एक होंगे, हम दोनों की शादी हुई है। कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दुख के अलावा। देखो हाँ देखिए, जो भी बात करनी प्लीज़ हाथ छोड़ो, जो भी बात करनी दूर से बात करिए प्लीज़। मैं जानता हूँ इस नाराजगी की राज क्या है। किसी और को चाहती हो ना तुम? क्या? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही ना? मुझसे आंखों में आंखें डालकर बोलो कि हाँ किसी और को चाहती हो ना तुम? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। गलत मैं नहीं समझ रहा, गलत है। मैं जानता हूँ शादी से पहले कोई ना कोई बात तो तुम्हारे साथ ऐसी हुई है जिसकी वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आई नो दैट, पर तुम्हें बताना पड़ेगा। बोलो सपना। देखिए आप समझ क्यों नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर रही हो? इसमें घबराहट कैसी? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि सच में ऐसा नहीं है। हाँ है ऐसा, करती हूँ मैं प्यार किसी से। मुझे पहले से ही पता था, समझाया था पिताजी को कि इतनी छोटी उम्र की लड़की की शादी मुझसे मत कीजिए। अरे किसी की जिंदगी बर्बाद करने का उनको क्या हक था? अगर ऐसा है, मैं तुम्हें गलत मतलब से नहीं छोड़ रहा हूं, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो मैं इस बात को मानूंगा, और जो भी वो लड़का है तुम मुझसे शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या सच में? आप सच में ऐसा कर सकते हैं? जब कोई इंसान मेरे साथ खुश नहीं है तो मुझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। अगर वो लड़का अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो बुला लो उसे। भाभी। अरे देवर जी आप बताइए। हाँ, मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया था आपसे। क्या बात है? भाभी देखिए, मैंने अपनी माँ का प्यार तो ज़्यादा नहीं पाया, लेकिन हमेशा आपसे अपनी दिल की बात करने की कोशिश की, आपको अपनी माँ की तरह देखकर। आज एक परेशानी की घड़ी आई है तो कोशिश की कि आपसे जाके बात करूं, शायद आप उसका समाधान बता सकें। इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? बात परेशानी की है। शायद एक बार सपना के मन को टटोल लेना चाहिए था। जब इस शादी का ये रिश्ता तय हुआ, जब सारी बातें हुई, जब मेरी शादी हुई, तो कम से कम एक बार मरने वाले की आखिरी इच्छा को भी पूछा जाता है। तो क्या जिसके साथ जीवन काटा जाता है कि उससे
क्या हमें ये हक नहीं कि उससे उसकी एक बार मर्जी को पूछ लिया जाए? पूरा अधिकार होता है। वही आज मैंने सपना से बात की। अरे वो लड़की खुश नहीं है हमारे साथ। अरे जब कोई इंसान हमारे साथ खुशी नहीं है तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसकी हम जिंदगी को बर्बाद करें। और मैं जानता हूं कि मैं बुढ़ा हूं, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। इसमें बुढ़े वाली कौन सी बात आ गई देवर जी? भाभी, सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। क्या आपको मेरे चेहरे से मेरी उम्र का तकाजा नहीं होता? क्या मुझे अपने आप अंदर महसूस नहीं होता कि मेरी उम्र कितनी है और उस लड़की की उम्र कितनी है? मेरे सामने बच्ची है वो। लोग कहते हैं, कम से कम तुम तो मत कहो ऐसी बातें। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तो तुम बच्चे ही रहोगे ना। भाभी, मैं जानता हूं आपने इस बात को एक्सेप्ट किया क्योंकि आपसे भैया उम्र में ज्यादा थे, लेकिन आपने इस बात को एक्सेप्ट इसलिए किया कि आप अपने परिवार वालों की इज्जत को रुस्वा नहीं करना चाहती थी। और शायद इसीलिए वो लड़की भी ये बात हमसे आज तक कह नहीं पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी किन हालातों में की है और किन हालातों में उन्होंने उसे विदा किया है। इसीलिए आज तक वो इस बारे में इस बातों को कर ही नहीं पा रही है। और लेकिन आज मैंने उसके मन को टटोला, जानने की कोशिश की। अरे पति पत्नी का रिश्ता है, अगर हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे से मिलने बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को प्यार करना नहीं जान पाएंगे, तो आगे इस परिवार को कैसे चला पाएंगे, कैसे सब लोगों को खुश रख पाएंगे? और उस सच्चाई के बारे में मुझे पता भी लगा जब मैंने उससे पूछा तो वो किसी और से प्यार करती है। भाभी, ये क्या बोल रहे हो तुम? सच है ये। किसी और से? हाँ ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, ये सच है। वो किसी और से प्यार करती है और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और हाँ, मुझे कोई नाराजगी नहीं है किसी से भी, ना अपने पिता से, ना आपसे और ना अपनी पत्नी से। जब वो किसी और से प्यार करती है तो तुम्हें नाराजगी? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाभी, सपना का इस घर से जाना ही ठीक रहेगा। हाँ, पागल हो गए हो भाभी। ये कैसा फैसला कर बैठे तुम? मैं एकदम सही फैसला कर बैठा हूँ। बहुत सोचा, बहुत अपने मन को समझाया, लेकिन एक बात, एक नजरिया मेरी समझ में आया कि अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद करना सही नहीं है। भाभी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सपना एकदम पवित्र है। जिस लड़के से वो प्यार करती है वो खुशी खुशी उसे यहां बुला ले। मैं खुशी खुशी उसे यहां से विदा कर दूंगा। देवर जी, मुझे ये आज गर्व महसूस होता है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। जो इंसान दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ दान में दे दे तो वो फरिश्ते से भी बड़ा फरिश्ता होता है। जैसा तुम्हारा फैसला, उस फैसले में मैं राजी हूँ। सपना जी दीदी। सपना, मैं ये क्या सुन रही हूँ क्या हुआ दीदी? कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? बोलो। हाँ दीदी, ये सच है। और तुम देवर जी के साथ नहीं रहना चाहती? ये फैसला दिल से लिया या दिमाग से? दीदी, मैंने ये फैसला पूरे होश हवास में किया है और मैंने फैसला कर लिया है। तो फिर ठीक है, तुम्हारे फैसले में हम भी राजी हैं। ठीक है? सच में दीदी? हाँ। अधिकतर लोग कहते हैं कि मायके से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी, लेकिन यहाँ से तुम्हारी डोली ही निकलेगी। थैंक यू सो मच दीदी।
कोई बात नहीं, उस लड़के से हमें मिलाओ। ठीक है दीदी, ठीक है, जैसा आप जाओ अपने कमरे में। बहू, बहू। जी पिताजी। छोटी बहू ने कुछ तुमसे कहा? कुछ नहीं, ठीक है, बिल्कुल जैसा आपने किया। अब नहीं, तू अपनी भरेंगे। राय मशवरा दे सकती है हमें, बता। मैं अपनी राय मशवरा देना बंद कर दिया पिताजी, क्योंकि राय मशवरा उस इंसान को दी जाती है जो उस पर अमल करे, देख उनको बहू- नहीं जो इधर से सुने और इधर से निकाल दे। बहू, तू मतलब पिछली बातें क्यों मतलब उकेड़ती है? वो पिछली बातें नहीं है। समझे? जिन बातें जो वक्त चला गया वो बातें खत्म हो गई, मगर तू अपनी जगह अभी भी ये आप वही है। गलत कह रहे हैं। वक्त गया, बातें वही है, इंसान भी वही है, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, देवर जी भी वही है, और वो बहू भी वही है। कोई नहीं बदला है। वक्त बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है, इंसान तो वही रहता है। सुन बहू, मैंने तो तेरी बात सब सुन ली और समझ भी ली। और उसको ये कोशिश कर कि उसके अंदर, उस बहू को समझा कि उसके अंदर सुधार आना चाहिए और इस घर की आदतें उसके अंदर सारी आ जानी चाहिए। ठीक है। और कुछ? नहीं नहीं, अभी अरे और कुछ क्या, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो बोलो। बात बोलने की नहीं है, बात समझने की है। बस बहू, हम इतना ही चाहते हैं कि इस चार दीवारी की बातें इस चार दीवारी में रहें, और उससे कह दे इस चार दीवारी में रहने की आदत डाले। मैंने तो उसकी हर बात सुन ली है, मगर अब उसको सिर्फ और सिर्फ इस घर की मान मर्यादा की बातें की आदत होनी चाहिए और उसे सीख लेनी चाहिए। और उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जो वो चाहती है वैसा तो कभी भी नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना, और कोशिश यही करो कि जितना भी बेहतर से बेहतर उसको समझा सकते हो समझाओ, वरना फिर हमसे बुरा कोई आदमी भी नहीं है। एक बात तो है पिताजी, आपने अपनी पहचान बड़ी जल्दी बता दी। वैसे आपसे बुरा इंसान तो शायद ही नहीं कोई होगा। बहू, जितना कहा गया है बस उतना सुन, आगे आगे मत बढ़ो। अरे पिताजी, हाँ हाँ, अरे अरे लगाओ लगाओ। वाह, क्या बात है। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं बहू, और उस दिन हमने जो तुमसे कहा था उसके लिए हम भी बहुत शर्मिंदा हैं, और हमारी किसी बात पर बुरा मानने की कोशिश मत करना। ये याद रखो कि हमने तुम्हारी जो भी कहा था, हमने तुम्हारी खुशी के लिए कहा था। और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो बहू बिना संकोच के फौरन बताना। और बहू, तुम्हें मालूम है हमारी बड़ी बहू से हमारा बेटा कितना बड़ा है? अरे पूरा 20 बरस है, पूरा 20 बरस बड़ा। और हमारा छोटा बेटा तुमसे जानती हो कितना बड़ा? सिर्फ 8-10 साल का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 8-10 साल का। अरे उम्र कम बढ़ती होती है तो क्या हुआ? अरे घर में तुम्हें कौन सा ऐशो आराम नहीं है? इस घर के अंदर तुम्हें सारा ऐशो आराम है, नौकर है, चाकर है, हर चीज़ है, गाड़ी है, बंगला है, तुम पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या तुम एक थोड़ी सी उम्र बड़े लड़के के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकती? और अगर सुनो, नहीं कर सकती तो तुम शायद जानती नहीं हो
हमसे बुरा कोई आदमी नहीं है, इतना याद रखना। हमने उस दिन भी कहा था और आज भी तुमसे यही कह रहे हैं। और तुम शायद एक कहानी हमारे घर की नहीं जानती। हमारी एक बेटी थी ना, मान मर्यादा से ज़रा बाहर गई थी, हमने उसे शूट कर दिया था और उसे शूट करके नाले में बहा दिया था। जानती हो या नहीं? तो तुम तो सिर्फ हमारी बहू हो। क्या आपने अपने बारे में अपना परिणाम और अपना अंजाम याद रखना। एड्रेस तो यही है। कोई है? कोई है? जी बोलिए। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन किसी ने आपका एड्रेस मुझे दिया था। मेरा एड्रेस? हाँ, आप अभिषेक हैं ना? जी। तो मैं एकदम सही जगह पर आया हूँ। कहिए क्या काम था? काम बहुत बड़ा है, शायद आपके बिना सुलझे भी ना। सुलझे भी ना? सपना को जानते हैं? सपना? जी। आइए मेरे साथ। एक मिनट। भाभी। देवर जी, ये कौन? जी नमस्कार। नमस्ते। ये वही हैं? मैं समझ गई। अच्छा, आप ही का नाम अभिषेक है? जी। मैं सपना की बड़ी भाभी, सपना की भाभी? उसकी जेठानी, जेठानी? और ये सपना के पति। जी, मुझे सपना ने सारी बात बता दी थी। जब सारी बात बता ही दी है तो मेरा फैसला भी बता दिया होगा। जी। क्या आप तैयार हैं सपना से शादी करने के लिए? मैं तो उससे शादी करने के लिए वर्षों से तैयार हूँ। खुशी हुई जानकर। लेकिन आपसे एक ही विनती है जी कि बोलिए। आप अपने दिल में कोई ऐसी कोई बात मत रखना। सपना की शादी भले ही हुई है इस घर में, मैं मानती हूँ कि वो मेरे देवर की पत्नी है, लेकिन वो एकदम जल की तरह पाक और पवित्र है। किसी ने कहा ना कि चांद में दाग हो सकता है, लेकिन उसके दामन पर दाग नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर सपना की खुशी आपसे जुड़ी है तो हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बस उसको खुश रखना अपने साथ। जी। सपना आपका इंतजार कर रही है। अभी ठीक किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया। सपना? अरे अभिषेक, आप हाँ। आप यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे हस्बैंड बुला कर लाए हैं। क्या? हाँ। अच्छा, उन्होंने बता दिया आपको सब? हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अभिषेक, मैं तो हमेशा से चाहती थी, बल्कि मैं तो चाहती नहीं थी कि ये शादी ना हो। मैंने घर वालों को भी कितना समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं चलने दी। और मैंने इन लोगों से भी साफ साफ कह दिया कि मैं इस रिश्ते से बहुत नापसंद हूँ, मैं नहीं रह सकती। क्या तुम अब मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ अभिषेक, मैंने उनसे खुद बोला है। अभिषेक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो क्या सपना। क्या तुमको कोई एतराज़ तो नहीं है कि मेरी शादी हो गई और तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब अजीब ख्याल हो कि ऐतराज? कैसा तुम्हारी तो ऐतराज? शादी हो गई और मैं तुमसे अब शादी करूँगा, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं है? सपना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा सपना। मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और अभिषेक, मेरा भरोसा करो, विश्वास करो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे तुम्हारे लिए थी मैं वैसे ही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ठीक है। अब माफ़ी चाहती हूँ तुम दोनों के बीच में आई मैं। दीदी, अरे आइए ना दीदी। अब चलिए, वो टाइम निकला जा रहा कोर्ट का और देवर जी कोर्ट पहुँच चुके हैं। कोर्ट पहुँच चुके?
हाँ, ठीक है। रास्ते में होंगे, अगर नहीं पहुंचे होंगे तो। चलिए, आओ। चला सपना। अरे मैं 1 मिनट में आई, बस आप लोग बस 1 मिनट का समय दोगे। अब सपना, ये इसमें कुछ तुम्हारा सामान है ज़रूरी, इसे हमारे पास क्यों छोड़ कर जा रही हो? अब तुम जा रही हो तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुम चली जाओगी, फिर हमें उन्हें देख देख के तुम्हारी याद आएगी, इसीलिए लो, इसमें तुम्हारा सामान है। लेकिन दीदी, इसमें आपने जो गहने दिए थे वो तो निकाल ली थी। वो मैंने तुम्हें दिए थे, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही लेकिन रहेगा। दीदी, मैंने तुमसे कहा ना, जो चीज़ मैंने तुम्हें प्यार से दी है वो उसे मैं वापस नहीं ले सकती, और गहनों का तो इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। चले? लेकिन दीदी, पिताजी। तुम उनकी चिंता मत करो, अगर हमने उनको बताया तो शायद तुम कभी एक नहीं हो पाओगे। ठीक है, तुम चलो, वो मैं सब संभाल लूँगी। आ गए आप लोग? पेपर्स तैयार हो चुके हैं भाभी, बस तुरंत चलना है और साइन करने के बाद सपना तुम आज़ाद हो। और हाँ, मुझसे या मेरे परिवार वालों से कभी कोई गलती हुई हो या तुम्हारा दिल दुखाने की किसी ने कोशिश की हो तो माफ़ी चाहूँगा। नहीं नहीं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? जिस इंसान को वक्त ने झंझोरा हो वो हाथ जोड़ने के अलावा आखिर करेगा भी क्या। चलिए भाभी। आओ। भाभी जी, आप मेरे साथ आइए, थोड़ा वकील साहब के पास हम कागज देख लेते हैं। आइए। सपना, तुम इतनी उदास क्यों हो? अभिषेक, हमने ये फैसला ले तो लिया, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत गलत फैसला ले लिया। गलत फैसला? हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये परिवार मुझे इतना प्यार करता है, और अपने इस देवता जैसे पति को इतना बड़ा धोखा। तो अब तुम क्या चाहती हो सपना? ये गलत है। अभिषेक, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब? नहीं, ये बहुत गलत है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं वापस जाना चाहूँगी। वाह सपना, वाह। मुझे आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। वाह सपना, ये तो तुम्हें पहले भी सोच लेना चाहिए था, लेकिन अब तुमने जो सोचा अच्छा सोचा। मेरा क्या है, जहाँ तुम्हारी खुशी वहीं मेरी खुशी। अब चलो, जैसा बुला रहे साइन कर दो। नहीं भाभी, अब ये तलाक नहीं होगा। मतलब? रियली सॉरी दीदी, मैं बहुत भटक गई थी। मैं ये बहुत गलत कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरे समझ में आ गया है कि बहुत गलत है। आप इतनी प्यारी बड़ी बहन की तरह आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। आपने कभी गुस्सा नहीं किया कि मैं इतना गलत कदम उठा रही हूँ, और आपने फिर भी मेरा साथ दिया। और अपने भगवान जैसे। सपना, रिलैक्स करो अपने आप को, शांति से बताओ आखिर में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जैसा तुम चाहोगी हम बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। बताओ सपना, तुम दीदी, जो चाहोगी वो होगा।
दीदी आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं आप सभी के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत कर दिया। दीदी आई एम रियली सॉरी। सच में? हाँ दीदी, मुझे आप सभी के साथ रहना है। तो कोई तलाक नहीं होगा? हाँ दीदी, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी तरह, आपकी छोटी बहन की तरह इस घर में बहुत अच्छे से। सपना ये क्या किया तुमने? ये जो भी किया उसने ठीक किया। उसे समझ में आ गया कि वो तलाक नहीं देना चाहती देवर जी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया आपके साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं सपना। आपने हमेशा मेरा इतना साथ दिया, हमेशा इतना प्यार किया, फिर भी मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, अपने इस फैसले में मैंने अच्छा नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अरे मैंने तुम्हें गुनहगार माना ही कब था? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखा, और मुझे तुमसे कुछ पूछना भी नहीं है। आज मेरी पत्नी मुझे वापस मिल गई, मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया, मुझे और कुछ नहीं।